नमस्कार। TYPA के षष्ठम सत्र में हिंदी सामान्य विशेष विधा CBCS पाठ्यक्रम में जिन विद्यार्थियों ने ये पेपर सामान्य रूप में रखा है या विशेष विधा इस पेपर का नाम है और भारतीय संत काव्य इस तरह इस पेपर का फुल नेम है। सेमेस्टर 6 में आप लोगों का स्वागत है। जिसे हम इसका पुराना नाम था जिसे हम G3 कहते थे, अब ये विशेष विधा के नाम से जाना जाता है। या इस विधा में या इस पेपर में हमें जो उत्तर महाराष्ट्र या कवयित्री बहिनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय ने हमें जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, जो सिलेबस दिया हुआ है, वो पाठ्यक्रम 3 इकाइयों में है। 3 इकाइयों का पाठ्यक्रम या सिलेबस इस प्रकार से है कि पहली इकाई में हमें देखना है भारतीय संत काव्य सैद्धांतिक विवेचन, और फिर इसमें एक एक मुद्दा एक एक टॉपिक, इस भारतीय संत काव्य की परंपरा पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में महिला संत काव्य की परंपरा, तीसरे पॉइंट में संत साहित्य की विशेषताएं, चौथे पॉइंट में समाज के निर्माण में संतों का योगदान, और 5वें पॉइंट में संत काव्य की प्रासंगिकता। ये हमारा पहला यूनिट है। तो ये पहला यूनिट जो है, इस पहले यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि भारतीय संत काव्य जो पेपर रखा गया है विशेष विधा के रूप में, इसके बारे में हम एक एक पॉइंट के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि पहला जो है, पहला पॉइंट जो बताया जाता है वो इस तरह से है कि मतलब इकाई 1 में का पॉइंट नंबर 1 जो है वो इस तरह से है कि संत भारतीय संत काव्य परंपरा, ये इस प्रकरण का नाम है। इसकी पहली इकाई जो है, फिर संत साहित्य का अर्थ। संत किसे कहा जाए, संत साहित्य से हमारा मतलब क्या है? वह साहित्य जो सगुण निर्गुण भक्तों द्वारा रचा गया हो। यह अवश्य नहीं कि संत उसे ही कहा जाए जो निर्गुण उपासक हो। इसके अंतर्गत लोक मंगल विधि की सगुण निर्गुण आ जाते हैं। संत शब्द ये जो है संस्कृत के संत के प्रथमा का बहुवचन रूप है, जिसका अर्थ होता है सज्जन और धार्मिक व्यक्ति। हिंदी में साधु सुधारक के लिए यह शब्द व्यवहार में आया है। कबीर, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास आदि पुराने भक्तों ने इस शब्द का व्यवहार साधु और परोपकारी पुरुष के अर्थ में अधिकांशतः किया है, और उसके लक्षण भी दिए गए हैं। लोकोपकारी संत के लिए यह अवश्य नहीं कि वह शास्त्रज्ञ तथा भाषा विद्वान हो। उसका लोकहितकारक कार्य ही उसके संतत्व का मानदंड होता है। हिंदी साहित्यकारों में जो निर्गुणीय संत हुए हैं, उनमें अधिकांश संत जो है अनपढ़ अल्प शिक्षित थे। शास्त्रीय ज्ञान का आधार न होने के कारण ऐसे लोग अपने अनुभव की ही बातें कहने को बाध्य थे। इसलिए कबीर का एक दोहा है कि उन्होंने कहा हुआ कि मैं कहता हूँ आँखन देखी, तुम कहते हो कागज की लेखी। मतलब प्रत्यक्ष अनुभव संतों का रहता था। अनुभव की ही बातें कहने को बाध्य थे। अतः इसके सीमित अनुभव में बहुत से ऐसे बातें हो सकती हैं जो शास्त्रों के प्रतिकूल ठहरे।
अल्प शिक्षित होने के कारण इन संतों ने विषय को ही महत्व दिया है, भाषा को नहीं। जैसे कि संत कबीर, यहाँ मछी कागज छुए नहीं ली कलम हाथ, मैंने कागज को स्पर्श नहीं किया है, कलम हाथ को नहीं ली है, फिर भी उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे साहित्य का निर्माण किया हुआ है। यानी कबीर को भाषा के डिक्टेटर कहा जाता है। सभी भाषाओं के शब्द उनके सामने नतमस्तक होते हैं। इसलिए इनकी भाषा को आचार्य हजारी प्रसिद्ध द्विवेदी ने खिचड़ी भाषा की उपमा दी हुई है। भाषा को ही नहीं, इनकी भाषा प्रायः अनगढ़ और पंचरंगी हुआ करती है। काव्य में भावों की प्रधानता को यदि महत्व दिया जाए तो सच्ची और खरी अनुभूतियां ही की सहज एवं साधारणीकृत अभिव्यक्ति के कारण इन संतों में कईयों की रचनाएं उत्तम कोटि के काव्य में स्थान पाने की अधिकारिणी मानी जाती हैं। मतलब यह भाषा को महत्व नहीं दिया है, अनुभव को महत्व दिया है। परंपरा पोषित प्रत्येक दान का आंख मूंदकर वे समर्थन नहीं करते हैं। इनके चिंतन का आकार सर्वमानववाद है। ये मानव में किसी प्रकार का अंतर नहीं मानते हैं। सभी संत यानी हरिजन जिसे कहा जा रहा है, मतलब परमेश्वर के बच्चे जो होते हैं, ये मानव में भेद नहीं करते हैं। मानवता सर्वमानववाद को ये मानते हैं। जहाँ इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल विशेष के कारण किसी प्रकार वैशिष्ट्य लिए उत्पन्न नहीं होता है। इनकी दृष्टि में वैशिष्ट्य दो बातों को लेकर मानना चाहिए: अभिमान, त्यागपूर्वक परोपकार या लोक सेवा तथा ईश्वर भक्ति। इस प्रकार स्वतंत्र चिंतन के क्षेत्र में इन संतों ने एक प्रकार की वैचारिक क्रांति को जन्म दिया है। संतों की वाणी जो होती है, संतों की वाणी मानव कल्याण की दृष्टि से जिस प्रकार के धार्मिक विचारों एवं अनुभूतियों का प्रकाशन करती है, वैसे विचारों एवं अनुभूतियों को पुरानी हिंदी में उन्होंने बताया है कि बहुत पहले से स्थान मिलने लगा था। विक्रम जो है, विक्रम की 9वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों ने जो रचनाएं प्रस्तुत की, उनमें वज्रयान तथा सहजयान संबंधी सांप्रदायिक विचारों एवं साधनाओं के उपनयन के साथ अन्य संप्रदाय के विचारों का प्रख्यातन बार बार मिलता है। उसके अनंतर नाथपंथियों, योगियों तथा जैन मुनियों की जो वाणियां मिलती है, वाणी यानी वाणी जिसे हम कहते हैं, उनमें भी यह भावना काम करती दिखाई पड़ती है। बौद्धों में परमात्मा या ईश्वर को स्थान प्राप्त न था। नाथपंथियों ने अपने विवेचनों में ईश्वर तत्व की प्रतिष्ठा की। इन सभी रचनाओं में नीति को प्रमुख स्थान प्राप्त है। ये जगह लोगों को उपदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं। भारतीय पुरानी हिंदी के बाद जब हिंदी का विकास हुआ, तब उस पर भी पूर्ववर्ती साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए हिंदी के आदिकाल में दोहों में जो रचनाएं मिलती है, उनमें से अधिकांश उपदेश एवं नीतिपरक दोहे ही हमें मिलते हैं, जिसमें काव्य की आत्मा झलकती सी दिखाई पड़ जाती है। किंतु इतने से ही नहीं, उसे काव्य नहीं कहा जा सकता है। 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, इन शताब्दियों में इन कवियों का या इन संतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। 15वीं शती की विक्रम के उत्तरार्ध में संत परंपरा का उद्भव मानना चाहिए। तो ये पहले हम लोगों ने देखा कि संत काव्य की परंपरा। अब 15वीं शती के परंपरा का उद्भव मानना चाहिए संतों की। इन संतों की वाणियों में विचार स्वतंत्र का स्वर प्रमुख रहा। वैष्णव धर्म के प्रधान आचार्य रामानुज, निम्बाकर
तथा मध्यम विक्रम की 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में हुए इनके मध्य से भक्ति की एक वेग गति धारा का उद्भव हुआ है। इन आचार्यों ने प्रस्तियों ने पर जो भाष्य प्रस्तुत किए भक्ति के विकास में उनका प्रमुख योग है। गोरखनाथ से चमत्कार प्रदान योग मार्ग के प्रचार से भक्ति के मार्ग में कुछ बाधा अवश्य उपस्थित हुई थी, जिसकी ओर गोस्वामी तुलसीदास ने भी संकेत किया है। इस तरह यह भारतीय संत काव्य की परंपरा में यह जो संतों का योगदान जो है या संतों की परंपरा जो है ये यहाँ सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देती है। इसके बाद में आती है, इसके बाद में बताया जाता है कि भारतीय संत कवयित्रियां सामान्य परिचय, कि भारतीय संतों की जो परंपरा जो है, ये परंपरा इन संतों के काव्य में दिखाई देती है। यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि संतों की काव्य की परंपरा में महिला संत काव्य की परंपरा, महिला संत काव्य की परंपरा में महिला संत काव्य की परंपरा में भारतीय नारी संतों की विस्तृत परंपरा संत साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक बलदेव वंशी जी ने अपनी पुस्तक भारतीय नारी संत परंपरा में विस्तृत प्रकाश डालते हुए लिखा है कि भारतीय विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में नारी शक्तिकरण की दिशा में बढ़ता हुआ नारी मुक्ति आंदोलन विश्वव्यापी अभियान को दिशा दे रहा है। ऐसे भारत अपने अतीत वेद काल में अपनी विदुषी नारियों को ऋषि मानते माताओं और संत नारियों को विशेष मानव समाज के सामने एक आदर्श के रूप में रख सकता है। अतीत में विश्व का ज्ञान गुरु रहा भारत आज भी अपने गुरु दायित्व को इस दिशा में सिद्ध करे तो यह एक स्मरणीय कार्य होगा। पुरातन काल की ऋषि माताएं गार्गी, घोषा, अपला, जुहू, उषा, आदिति, विश्वरा, गोधा, इसलिए सरस्वती, परम आदि जो हैं उदाहरणार्थ क्या है कि ये उर्वशी, इंद्रायणी, यमी, लोपांगा, श्रद्धा, सूर्या, सावित्री, साची, सिक्ता, शक्ति, उपमा, मेहावती, सुलभ, ममता, वाक्य, रोमेशा आदि ये जो है वेदकालीन मतलब भारतीय संत कवयित्रों की परंपरा है, संत कवयित्रियां है ये। और भारतीय संत परंपरा में इस ग्रंथ में डॉक्टर बलदेव वंशी ने मात्र 38 संत नारियों का परिचय दिया है। विचार तथा वाणी आदि को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना अभिष्ट माना है ताकि लघु आकार के कारण कम दामों पर यह अधिक से अधिक पाठकों के हाथों में पहुंच सके। आरंभ में एक लेख तथा संत शिरोमणि कबीर पर कबीर को नारी निंदक कहना बड़ी नासमझी है। इस लेख को देने का आशय है कि आज भी कई विद्वान कबीर सहित सभी संतों को नारी निंदक मानते हैं। यह सत्य नहीं है। यह सत्य होता तो सभी संतों के साथ नारियां माता, बहन, पत्नी, पुत्री, शिष्या आदि के रूपों में विद्यमान क्यों होती? शेख तर्क कारण इस लेख में देखे जा सकते हैं। नारी संत की परंपरा, नारी संत भी विविध गुणों, विलक्षणों, सिद्धियों से भरपूर अस्तित्व की अधिकारिणी होती है। अपने गुरुओं के दार्शनिक सिद्धांत, चिंतन, पद्धतियां, विचार सरणी उनकी प्रेरणा उद्धारक बन जाती है। इस तरह नारी की ये जो बातें हैं, ये बातें यहाँ पर रखी गई है कि महिला संत काव्य की परंपरा एक 13 से देखा जाए तो पुरुष संतों की भांति बल्कि उससे भी अधिक
विद्रोहिणी भूमिकाओं में नारी संतों को देख पाकर समाज उनका शत्रु बन गया है। उनकी उपस्थिति में से समाज लज्जित अपमानित भी हुआ है और उन्हें अपने चेहरे पे लगे करिश्म की भांति मिटा देने को उतारू हो गया है। कई नारी संतों के जीवन में ऐसे प्रमाण मिलते हैं। मीराबाई सबसे ज्वलंत प्रमाण है और ज्वलंत प्रमाण है। किंतु राजघराने के या पुरुष समाज के अहंकार को इन नारी संतों ने बड़ी गहरी चोट दी है ताकि वे सुधर जाएं। इतना ही नहीं, जड़ संस्कारी अंध सांप्रदायिक धर्मों के नाम पर अधार्मिक अधम मानवीय कृत्य सजाओ अन्याय दोहरे तिहरे घेरों को नारी संतों ने तोड़ा है। इस टूटने की आवाज इस पूर्व काल से लेकर आज तक आई इन नारी संतों की वाणियों में सुनी जा सकती है। मोटे रूप में देखें तो मध्यम युगीन इन संतनियों के हजारों की संख्या में त्याग तप होम के कारण भारतीय समाज एवं लोक में विकसित चेतना जिनमें मिली महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सेरी के महात्माओं के तथा स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान की भी सम्मिलित है। इन्हीं का सुपर यह भारत का धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र समाजवाद का समानता का न्याय का संकल्प सामने रखकर सत्व और सात्विकता को आगे बढ़ाने से देश समाज का विकास होगा। इस तरह से भारतीय संत परंपरा में डॉक्टर बलदेव सिंह जी ने आरंभ में वेदकालीन ऋषि माताओं को नामोल्लेख मिलाकर 100 से अधिक ऋषि विदेशी माताओं का यहाँ वर्णन दिखाई देता है। भारतीय संत परंपरा में महिला संत की योगदान को स्पष्ट करते हुए भारतीय अमर नारी ने समाज की जड़ता को तोड़ने की जाति पाति ऊंच नीच संप्रदाय भेदभाव को मिटाने के लिए बड़ी गहरी चोट यहाँ की हुई है। पुरुष संतों ने भी गंभीर क्योंकि उन्होंने दलित वर्ग के पुरुषों से भी अधिक अपमान, लांछ, भूख और अन्याय के दंश सहे हुए हैं। इस तरह यहाँ हम देखते हैं कि महिला संत काव्य की परंपरा में ये महिला संत काव्य की परंपरा यहाँ दिखाई देती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि संत काव्य की विशेषताएं। तो संत काव्य की विशेषताएं जो है, संत काव्य की विशेषताएं यहाँ दिखाई देती हैं। तीसरा पॉइंट जो है कि संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ संत काव्य की मूल प्रेरणा समाज हित साधना रही है। इस दृष्टि से समाज में लिप्त न होकर भी उन्होंने समाज कल्याण का मार्ग अपनाया। समाज का जो वर्ग शोषित, पीड़ित और प्रतिदित रहा है, उसके प्रति संतों ने पर्याप्त संवेदना और सहानुभूति का रूप अपनाया था। यही नहीं, हम तो यह भी कह सकते हैं कि संत कवियों ने अपना जीवन समाज के दलित हीन जनों के उत्थान को समर्पित कर दिया था। इस प्रकार संत साहित्य आध्यात्मिक विचारों का आकलन मात्र ही नहीं है, वरना इसमें तत्कालीन जनजीवन का प्रतिबिंब भी है। संत काव्य ने धार्मिक रूढ़ियों, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का अंधानुकरण किया है और वर्णाश्रम धर्म का विरोध, क्रोध, लोभ, मोह की निंदा, सदाचारों की प्रतिष्ठा, शास्त्रीय ज्ञान की उपेक्षा, आडंबर व बाह्याचारों का पर्दाफाश किया हुआ है। आत्मानुभूति की प्रामाणिकता पर भी बल दिया गया है। यह काव्य ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो निराशा, वासना, प्रतिशोध
और प्रतिहिंसा में भटके मनुष्य को शताब्दियों से प्रकाश दे रहा है। इसकी रचना समाज के निम्न तथा सामान्य वर्ग से आए कवियों तथा संतों ने की है। संत जन अशिक्षित जनता में सत्य का निरूपण, कथनी करनी में एकता का प्रचार और नाम का महत्व ग्राम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। कबीरदास ने से लेकर संत काव्य धारा के अंतिम कवि तक की काव्य दृष्टि में अनुभूति की सरल और हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति है। इन सभी कवियों की काव्य दृष्टि समाज दृष्टि और विचारधारा में अद्भुत साम्य दिखाई देता है। यहाँ उन्होंने बताया है कि हिंदी आदिकालीन संत कवियों की प्रवृत्तियों में की रूपरेखा बनाने लगी तो आदिकाल की समाप्ति पर ये प्रवृत्तियां विकसित होकर अपना विशिष्ट अस्तित्व प्रकट करने लगे थे। संत काव्य में संतों की सहज, अकृत्रिम तथा आध्यात्मिक वाणी का प्रकाशन हुआ है। ये काव्यानुभूति जनजीवन से जुड़ी हुई है। संत काव्य में अनेक संप्रदायों की साधना पद्धति का समन्वय है। इसमें किसी संप्रदाय विशेष की साधना का शास्त्रीय पूर्वग्रह नहीं है। यह तो अनुभव सत्य की नींव पर खड़ा सशक्त काव्य है, जो अपनी अलंकारहीनता, भाषा सौष्ठव के अभाव के बावजूद शाश्वत मूल्यों में संपन्न है। यह काव्य सामाजिक साधना और अपनी मौलिक विशेषताओं का मार्ग पकड़कर चला है। इस काव्य की विशेषताओं का निरूपण इस प्रकार है कि आस्तिकता, मतलब संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। संत काव्य ने कहते हैं कि संत कवियों ने एक ही ईश्वर पर विश्वास किया है, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है। वह निर्गुण सगुण से परे है। वह संसार के प्रत्येक कण में विद्यमान है और वह अनावर्चनीय है, केवल अनुभवगाम्य है। वह ज्योति स्वरूप है, वह निरंजन है। उसे भक्ति तथा योग से प्राप्त किया जा सकता है। उसका नाम अक्षय पुरुष या सत्पुरुष है। यह संसार उसी से उत्पन्न हुआ है। गुरु की कृपा से ही उसका साक्षात्कार संभव है और वह राम घट घट में व्याप्त है। उसे बाहर नहीं ढूंढना चाहिए। यहाँ यह कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि मौके कहा ढूंढे रो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर, ना काबे कैलाश में। क्या है? सत्पुरुष घट घट में है। यह भक्त प्रहलाद का आपको मराठी साहित्य का उदाहरण मालूम होगा। परम ब्रह्म के तेज को कैसा यह उन्मान, कहिए बे कु शोभा, नहीं देखा या ही परवान, जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, बस में सतरा पातारा, ऐसा तन अनूप है। यहाँ संत काव्य की विशेषताओं में बहुदेववाद और अवतारवाद को उन्होंने विरोध किया है। संत काव्य की पृष्ठभूमि में भारत की राजनीति, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का विशेष महत्व है। उस समय एकेश्वरवाद, इस्लाम धर्म अपना प्रचार प्रसार कर रहा था। ऊपर संतों पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का भी प्रभाव था। नाथों और सिद्धों ने भी अवतारों तथा बहुदेववाद के विरुद्ध वातावरण बना दिया था। इन संतों ने युग की मांग के अनुसार बहुदेववाद का विरोध किया। वे अवतारवाद के भी समर्थक नहीं थे। इनका राम अवतारी राम न होकर सत्य पुरुष का पर्याय है। यहाँ एक दोहा चौपाई है। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है जाना, यह सिर नावे राम को नाही गिरिया टूट जाए, आन देवी नहीं परसय, यह तन जाए टूटा। यहाँ ये विशेषता, तीसरी विशेषता है कि माया के प्रति ये सचेत थे। संतों की माया जो थी, संतों की मान्यता है कि माया उसी
सत्य पुरुष से उत्पन्न और दृष्टि से की सृजन शक्ति है। इस माया उन्होंने इस माया को दो रूपों में दिया है, सत्य माया और मिथ्या माया, जिसे विद्या और अविद्या भी कहा जा सकता है। माया का सत्य स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति में सहायक होता है, जबकि मिथ्या माया ईश्वर प्राप्ति तथा सत्संग व भजन में बाधक होती है। संत काव्य की परंपरा में, संत काव्य की विशेषताओं में काव्य में मिथ्या माया का ही अधिक चित्रण किया गया है। इस माया से दूर रहने के लिए ही उन्होंने बार बार मनुष्य को सचेत किया है। यह माया त्रिगुणात्मक है और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को भी अपने वश में किए हुए है। खाड़ की तरह मीठी प्रतीत होने वाली माया का प्रभाव अनंततः विष तुल्य होता है। वह महाठगिनी और कनक कामिनी उसी के रूप में है। यह कबीरदास जी ने कि माया को महाठगिनी कहा हुआ है। यहाँ एक दोहा जो है वो इस प्रकार है कि मीठी मीठी माया ताजी नहीं जाए, मीठी मीठी माया ताजी नहीं जाए, अज्ञानी पुरुष को मेल मेल खाए, माया की झल जाए जल जा, कनक कानिनी लागी, कबीरा कहे विविध राखी, रुई लपटी आगी। इस माया से बचने का उपाय राम भजन और संत का नामस्मरण है, ऐसा इन्होंने कहा हुआ है। यहाँ सभी संत का साहित्य की विशेषता है कि गुरु महिमा। संत काव्य में गुरु महिमा का अधिक महत्व है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया हुआ है, जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाकर मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होता है। संत कवियों ने गुरु को परमेश्वर के समान ही महत्व दिया हुआ है। सगुण भक्त कवियों के लिए भी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर रहा हुआ है, किंतु निर्गुण संत कवि गुरु विश्वासने में सगुण भक्तों की से कहीं आगे है। यहाँ एक दोहा दिया गया है। वे कहते हैं कि उन्होंने ये बताया हुआ है कि गुरु का महत्व उन्होंने बताया हुआ है। आगे वे कहते हैं हठ योग या साधना। हठ योग का अर्थ है सूर्य और योग अर्थ चंद्रमा से लिया गया है, और इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा की साधना शरीर में व्याप्त ब्रह्मा का ज्ञान योग विधि से कराना हठ योग है। इंद्रिय निग्रह और श्वास क्रिया का उचित संचालन करते हुए मन को एकाग्र कर परमात्मा के दिव्य रूप में लीन होने की क्रिया हठ योग में है। ऐसा करने से आत्मा समाधिस्थ हो जाती है और हठ योग का तात्पर्य बलपूर्वक ब्रह्मा से साक्षात्कार करने की दृढ़ इच्छा होती है। इन्होंने जाति पाति का विरोध किया हुआ है। संत काव्य के विषय कि मध्य युग की निर्गुण भक्ति के मुख्य संस्थापक स्वामी थे, जिन्होंने साधना और भक्ति के द्वारा शूद्रों तथा निम्न वर्गों के लिए खोल दिए थे। भक्ति में प्रेम तत्व का समावेश कर उसे और भी सुगम और गृहणीय बना दिया था। रामानंद के शिष्य परंपरा में कबीर, रैदास आदि संत कवि हुए हैं, जिन्होंने समाज में व्याप्त जाति भेद, वर्ग और वर्ण भेद का विरोध किया हुआ है। वे मानव धर्म में विश्वास रखने वाले थे। यहाँ कबीर का एक दोहा बताता हूँ। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। तू बामन बामनी जाया, आन वाट है क्यों नहीं आया। एक तत्व से सब है जग उपना, क्या बामन क्या शूद्रा। यानी यहाँ उन्होंने कबीर जुलाहा थे, रैदास चमार थे। इनके साथ ही हिंदू, मुसलमान तथा सभी जातियों से परस्पर प्रेम स्थापित करना उनका मुख्य उद्देश्य था। भेदभाव को निर्मूल करने से इनका स्वर तीखा भी था। इस तरह उन्होंने रूढ़ी और आडंबर को इन संत काव्य की ये एक विशेषता है कि उन्होंने क्या किया, रूढ़ी और आडंबर को यहाँ स्थान नहीं दिया हुआ है।
यहाँ संत कवि अंतर साधना के समर्थक और विश्वासी उठे थे। अंततः सभी संत कवियों ने ब्रह्मचार और आडंबरों का विरोध किया हुआ है। इन संतों ने अंधविश्वासों के प्रति उपेक्षा के भाव व्यक्त किए हैं। इनके काव्य पर सिद्ध और नाथों के विचारों का सूक्ष्म स्तर का प्रभाव पड़ा है। जिस युग में संत कवि अपनी आध्यात्मिक और काव्य साधना पर साधना कर रहे थे, उस समय नाना प्रकार की रूढ़ी, आरंभ, ब्रह्म धर्म तथा सामाजिक रीति रिवाजों के नाम में से प्रचलित थे। पशु बलि, तीर्थव्रत, छापा, तिलक सामाजिक रीति रिवाजों के नाम पर प्रचलित थे। रोजा, नमाज, हज आदि आडंबरों का, कर्मकांडों का, पाखंडों का उन्होंने अपनी वाणियों में खंडन किया था। हिंदू और मुसलमान दोनों को उन्होंने रूढ़ियों तथा आडंबरों के लिए फटकारा था। इस तरह यह रूढ़ी और आडंबरों का विरोध किया हुआ है। रहस्यवाद इनके काव्य की विशेषता है। संतों ने भारतीय अद्वैतवाद और सूफी दर्शन के मिश्रण से अपने रहस्यवाद की सृष्टि की थी। इस रहस्यवाद के प्रवर्तक कबीर थे। इसमें आत्मा और परमात्मा मिलन एकाकार होते हैं। संतों के पूर्व सिद्धों ने भी अपनी रहस्यमय वाणियों ब्राह्मण साधना की थी, किंतु उनमें रहस्यवाद का भावात्मक रूप नहीं था। संतों ने ही भावात्मक रहस्यवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। इस रहस्यवाद से प्रेम भाव प्रदान होता है। यह प्रेम पति पत्नी संबंध में पूर्णतः प्राप्त करता है। श्री रूपी आत्मा परमात्मा को भी पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसके विरह में वह संतप्त रहती है। परमात्मा से जब उसका मिलन होता है, विवाहित पत्नी की तरह उसका उल्लास देखने ही योग्य होता है। संत काव्य के विरह और संयोग के पदों में रहस्यवाद की यह प्रवृत्ति स्पष्ट झलकती है। सभी संत कवियों ने या संतों ने भजन तथा नामस्मरण में विश्वास रखा हुआ है। ये भी उनके काव्य की एक विशेषता है। सभी संतों ने ईश्वर का भजन करने और उसके राम नाम का स्मरण करने का आग्रह किया है। संत काव्य में भजन और नाम की महत्ता का प्रतिपादन है। स्वामी रामानंद जी ने नामस्मरण का प्रचार प्रसार किया हुआ है। ईश्वर प्राप्ति के लिए भजन और नामस्मरण ही साधन है। वेद शास्त्र ज्ञान निरर्थक है। निर्गुण वहाँ कहा जाता है कि निर्गुण राम जपो ही रे भाई, अवगित कति लखी रे न जाई, कैसे कही कही क्रूकिए न सोइए असरार, रात दिवस के कुकने कबहू लगे गुहार, भजन बिना बावरे तूने सारा जन्म गवाया। तो उन्होंने क्या किया कि भजन में उन्होंने विश्वास रखा हुआ है। भजन और नामस्मरण में विश्वास किया हुआ है। संत काव्य की विशेषता एक और है कि उन्होंने नारी निंदा, सभी संतों ने नारी को माया का ही रूप समझा था। सिद्धों ने नारी सेवन की विशेष साधना प्रचलित की थी, जो समाज में घृणा की दृष्टि से देखी जाती थी। नाथों ने इंद्रिय निग्रह और नारी संपर्क से दूर रहकर ब्रह्म साधना के लिए योग मार्ग का प्रचलन किया था। उन्होंने नारी को साधना मार्ग में बाधक समझा था। संतों ने भी सात्विक आचरण पर बल दिया था और नाथों ने की नारी निंदा पद्धति को ही श्रेयस्कर समझा था। इस तरह उन्होंने कहा, कनक और कामिनी को ईश्वर मार्ग की दुर्गम घटिया घोषित कर दिया था। संत जन नारी के मातृ रूप और सती रूप में श्रद्धा व्यक्त करते हैं, किंतु नारी कामिनी रूप भी भस्मा करते हैं। सती नारी में अन्य असीम प्रेम, त्याग, साहस, बलिदान की भावनाएं होती है। अतः सती रूप में वह वंदनीय,
कामिनी पुरुष में आध्यात्मिक सुखों को नष्ट करने वाली होती है। यहाँ एक दोहा कि नारी की साए पड़त अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग, कामिनी काली नागिनी विषाई खाए जारी, माया ही जल जगह जुलिया कनक कामिनी लागे। यानी नारी की साए पड़त अंधा होता है भुजंग, ऐसा कबीर कहते हैं। कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग। इस तरह से ये उन्होंने कहा हुआ है कि कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग, मतलब नारीवाद को उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। नारी विरह की मार्मिक उक्तियां नारी से ही होती हैं, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है कि नारी संतों ने सामान्यतः नारी ये जो है नारी संसर्ग और लौकिक श्रृंगार का विरोध और निषेध किया हुआ है, किंतु ईश्वरीय प्रेम में अपना अनन्य अनुराग स्थापित किया है। श्रृंगारिक प्रतीकों में उन्होंने ईश्वर और आत्मा के अन्य प्रेम संबंधों को प्रकट किया है। श्रृंगार का चित्रण संतों ने किसी अलौकिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए अथवा अपनी वासना को शांत करने के लिए नहीं किया था, अपितु उनकी अनंत विरह संतप्ता आत्मा उस पुरुष से मिलने को छटपटाती है रहती है, और जब वह प्रियतम परमात्मा से मिलन पाती है तो अत्यंत प्रसन्न हो उठती है। प्रेम और विरह की अनेक मार्मिक उक्तियां कबीर आदि संतों के काव्य में आनंददायक रूप में उपलब्ध है। संयोग श्रृंगार की दृष्टि से आगत पति का उल्लास, मिलनोत्कृष्टा, स्वाधीन पति का गर्व, अभिसारी का सहसा झूला आदि भाव की व्यंजना की गई है। और उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि समाज सुधार की तमन्ना। संत कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। वे एक और आध्यात्मिक सात्विक जीवन के प्रचारक थे, तो दूसरी ओर उनमें समाज को बुराइयों से मुक्त करके उसे अच्छा बनाने की तमन्ना भी थी। वे नाथ योगियों की तरह घर बार छोड़कर साधना तपस्या करवाने वाले नहीं थे, अपितु घर बारी गृहस्थ संत थे। इसलिए उनकी वाणियों में जीवन के अद्भुत सत्यों का पूर्णतः है। इनकी साधना वैयक्तिक हित साधना की अपेक्षा सामाजिक हित कामना अधिक है। इनकी आत्म शुद्धि को सारे समाज के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा सकता है। इनकी साधना नाथों की तरह न तो व्यक्ति थी और न ही शास्त्रीय ही। ये तो समाज में सांस लेते हैं, उसकी अच्छी बुराई शुभ अशुभ का निकट से अनुभव करते हैं। इस तरह कबीर तो अपने युग के वादी थे जो समाज और राजनीति को पुरस्कृत देखना चाहते हैं। संत काव्य में लोक संग्रह समाज सुधार के गंभीर प्रयत्न दिखाई देते हैं। वे नवयुग का आह्वान करने वाले मध्य युग के समाज सुधारक थे। इस तरह उन्होंने बताया हुआ है, या उन्होंने ये भी बताया, एक दोहा यहाँ कबीर का दिया गया, कही हिंदू मोही राम पियारा तुरक कहे हरि माना, आपस में देहु लरिए मुही मरम न खाऊ जाना, जो तू बामन बामनी जाया आन बाट क्यों नहीं आया, जो तू तुरक तुर्कीनी जाया भीतर खाताना क्यों न कराया। इस तरह यह समाज सुधार की तमन्ना उन कवियों में थी। आगे चलकर उन्होंने उनकी भाषा शैली जो है, मतलब संत काव्य की विशेषताओं में संत कवियों ने प्रायः गेय मुक्त शैली में अपना काव्य रचा। इनकी वाणियों में गीति काव्य की भावात्मकता, संगीतात्मकता, वैयक्तिकता और कोमलकांत, साकी, दोहा और चौपाई जैसी शैली सिद्धों ने नाथों की देन थी। संतों ने भी अपनाए। ये सभी संत कवि प्रशिक्षित थे। मसी कागज छियो नहीं कलम ली हाथ,
से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने बोलचाल की भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। ये संत यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, अतः इनकी भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, पूर्वी फारसी, राजस्थानी, पंजाबी भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिससे उनकी भाषा खिचड़ी हो गई है। उपदेशों से संपन्न इस खिचड़ी भाषा को साधु खड़ी भी कहा जाता है। संतों ने अपने यथार्थ और गहन अनुभूतियों को रूपों को द्वारा यह स्पष्ट किया है। इस प्रकार संत काव्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अज्ञान, अशिक्षा और अनैतिकता के इस युग से संतों ने ज्ञान और कर्म की मशाल जलाई हुई थी, जिन्होंने धर्म के साहस स्वाभाविक तथा निश्चित रूप का संकेत किया था। अपनी सहजानुभूतियों से को सरल भाषा में लोगों के सामने रखा इन कवियों ने साहित्य में सत्यम, शिवम, सुंदरम का अनुष्ठान किया था। यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट जो है इस संत काव्य की विशेषताएं ये यहाँ पे समाप्त होता है। और अगले जो है हमारा कि इस इकाई नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4 जो है इसे हम अगले व्याख्यान में देखेंगे।